हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पैरामाउंट। आज हम आईसीटी का यूनिट 2 का और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि है कॉन्सेप्ट एंड नीड्स ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्या है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस? देखो कॉन्सेप्ट क्या है। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन इज ए मेथड ऑफ instruction in which content, instructor, technology such as materials and place of learning are based upon the abilities and interest of each individual learners। इसमें क्या होता है, जो भी मतलब पढ़ाई होगा या फिर जो भी होगा, कोई अगर जो भी मेथड में सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है, तो उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, वो जो लर्नर का इंटरेस्ट। अगर लर्नर को इंटरेस्ट आ रहा है तब वो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं। मास इंस्ट्रक्शन, लेकिन इसका और एक अपोजिट है मास इंस्ट्रक्शन। एक्चुअल में इंस्ट्रक्शंस जो है दो टाइप का है, एक है इंडिविजुअलाइज्ड, एक है मास। तो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, वो एक एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट को देखते हैं। लेकिन मास इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, दैट इज मेथड इन विच कंटेंट, मटेरियल्स एंड पेस ऑफ लर्निंग आर द सेम फॉर ऑल स्टूडेंट इन ए क्लासरूम ऑफ कोर्स। मतलब यहाँ पे क्या होगा, मास में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, सबको एक ही मेथड है, मतलब एक ही टाइम में पढ़ाया जाएगा। मतलब उनका इंटरेस्ट हो ना हो वो मैटर नहीं करता है। लेकिन इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, उसमें मैटर करता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट है या नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा, क्योंकि ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो किसी का इंटरेस्ट होगा, किसी का नहीं होगा। लेकिन इसमें मास इंस्ट्रक्शन में सबको ही पढ़ाया जाएगा। तो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन डज नॉट रिक्वायर ए 1-to-1 स्टूडेंट टीचर्स इंटरेक्शन, टीचर रेशियो। मतलब स्टूडेंट का इंटरेस्ट है या फिर नहीं है वो देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनका पूरा 1-to-1 स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होगा। ऐसा नहीं होने से भी मतलब जिस स्टूडेंट का इंटरेस्ट होगा वो ही सिर्फ पढ़ेगा। तो ये मास इंस्ट्रक्शन जो है क्या, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे निकला था, जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। तो उस टाइम पे क्या होता था, जब वो वर्कर्स लोग थे, बहुत सारे वर्कर्स थे, तो वो वर्कर्स लोग को एक साथ मिला के उन लोगों को सिखाया जाता था कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है। यही सब आइडिया उस टाइम पे क्या था, द आइडिया वाज टू टीच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स द सेम स्किल्स एट द सेम टाइम इन ए classroom instead of having teachers that had in considerations the previous skills of the student as done for centuries। मतलब वहाँ पे क्या होता था, एक साथ जो जितने भी स्टूडेंट होंगे सबको एक टाइप का एजुकेशन दिया जाएगा। वो लोग को पहले से पता हो या फिर नहीं हो, या फिर उन लोगों का स्किल कोई दूसरा चीज़ में हो, लेकिन सबको एक ही टाइप का स्किल दिया जाएगा। तो मतलब इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस क्या है, उसका स्किल के हिसाब से चलेगा। लेकिन मास हिसाब से एक ही कोर्स पढ़ाया जाएगा, उन लोगों का वो इंटरेस्ट हो या ना हो। देन है प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। प्रिंसिपल क्या है इसमें, दिस मेथड रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम, टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स इन द इरा। तो ये क्या करता है, एक उसका कॉस्ट और टाइम दोनों को बचाता है। कौन सा मेथड में, इंडिविजुअलाइज्ड में। एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन हैज concluded that placing greater reliance upon वेल डिज़ाइन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, उसमें क्या होगा, अगर ठीक मटेरियल देंगे जो कि ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया ऐसा टाइप का, तो क्या होगा, वो जो ट्रेडिशनल लेक्चर इफेक्टिव होता था, मतलब देन मोर इम्पोर्टेंटली इट may allow some teachers to focus upon the specific needs and problems of individuals। तो इसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट्स का एक्चुअल नीड क्या है वो सब टीचर लोग देख पाएंगे और उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। However, this often ignores the needs of youth with learning disabilities and those that face other challenge। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेजेस भी है कि अगर वो लर्नर का कुछ डिसेबिलिटी होगा तो वो उसमें नहीं सॉल्व हो पाएगा। In this way, individualized instruction is like direct instructions, which also place greater reliance upon carefully prepared instructional materials and explicitly prepare instructional sequence, but where direct instructions is very
rigidly structured for use with children in primary school. Individualized instruction is recommended only for students of at least junior high school age. तो इंडिविजुअलाइज्ड में क्या होता है, एक्चुअल में स्पेसिफिक हिसाब से देखा जाता है। तो स्टूडेंट को क्या चाहिए, पहले एक्चुअल में सबको सेम एजुकेशन कुछ टाइम तक चाहिए, उसके बाद उन लोगों का स्किल के हिसाब से डिफरेंट होना चाहिए। तो इसीलिए वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो होता है पहले के प्राइमरी स्कूल के लिए होना चाहिए, और इंडिविजुअलाइज्ड क्या होना चाहिए, जब जूनियर हाई स्कूल में जाएंगे या फिर 6-7 क्लास में जाएंगे तब उन लोगों को इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन देना चाहिए। एंड प्रीमियर्स दैट दे हैव ग्रेटर सेल्फ डिसिप्लिन टू एबल टू स्टडी मोर इंडिपेंडेंटली, जिससे कि क्या होगा, वो लोग मोर इंडिपेंडेंटली पढ़ पाएंगे। दस इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस हैज पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट विद द constructivism movement in education started by Swiss biologist जीन पाइगेट का हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो वो जो कहते हैं which states that the students should build his or her learning and knowledge, मतलब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट खुद ही अपना लर्निंग को स्टार्ट करेगा। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस however presumes that most students of secondary school age still lack the basic knowledge and skills to direct most of their own curriculum, which must be at least particularly directed by schools and teachers. तो एक्चुअल में क्या होता है, वो लोग जब मतलब सेकेंडरी स्कूल में भी जाते हैं तब भी क्या होता है, वो लोगों को बेसिक एजुकेशन नहीं होता है, पता नहीं होता है बेसिक चीज़, तो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन उन लोगों के हिसाब से काम नहीं करेगा। तो एक्चुअल में ये जो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन का नीड क्या है, क्या होता था, पहले जो ट्रेडिशनल क्लासरूम था वहाँ पे टाइम एक कांस्टेंट था, उन लोगों का अचीवमेंट, लेकिन अचीवमेंट डिफरेंट होता था। मतलब एक ही स्कूल में 4 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन कोई टीचर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा और कोई ऐसे ही बेकारी भी रह जाएगा। तो इन्हें प्रॉपरली इंडिविजुअलाइज सेटिंग, लेकिन अगर हम लोग एक इंडिविजुअलाइज सेटिंग लेंगे तो कहाँ क्या होगा उसमें, वेयर स्टूडेंट स्टडी एंड प्रोग्रेस मोर इंडिपेंडेंटली, वहाँ पे वो लोग ठीक से पढ़ पाएंगे, ज़्यादा प्रोग्रेस होगा उन लोगों का। अचीवमेंट बिकम्स मोर यूनिफॉर्म एंड टाइम टू अचीव दैट लेवल ऑफ अचीवमेंट इज मोर वेरिएबल। तो उसमें क्या होगा, अचीवमेंट सबका आसपास का सेम हो जाएगा, यूनिफॉर्म होगा सबका, लेकिन उन लोगों को जो अचीवमेंट पाने का टाइमिंग होगा वो थोड़ा डिफरेंस होगा। डिफरेंट टाइमिंग में अचीवमेंट होगा, लेकिन अचीवमेंट होगा जैसे भी हो। Where implemented according to educational research and association recommendations, individualized instructions has been found to improve student accomplishment substantially, even while reducing cost dramatically. मतलब उसमें पैसा थोड़ा कम खर्चा होगा, लेकिन उन लोगों का इम्प्रूवमेंट होगा। The coming of computer and internet based education hold the promise of an enormous increase in the use of individualized instruction methodology। अभी जो कंप्यूटर इंटरनेट आ गया है तो इसमें ज़्यादा इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे इंडिविजुअलाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन, तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है। इंडिविजुअलाइजेशन में होगा सेम ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सबके लिए सेम ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन टाइमिंग डिफरेंट होगा। लेकिन पर्सनलाइजेशन में क्या होगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट फॉर ईच लर्नर, सबके लिए अलग अलग पर्सनलाइज। देन अप्लाइंग ऑफ डिफरेंस डायस्टिक स्ट्रेटजीज टू अचीव द की कंपोनेंट्स। हियर स्ट्रेटजी मतलब इंडिविजुअलाइज्ड में डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज करके हम लोग उन लोगों का अचीवमेंट करवा सकते हैं। लेकिन पर्सनलाइजेशन में क्या होगा, प्रोमोट द पर्सनल पोटेंशियल, जो पर्सनली जो पोटेंशियल है वही सब देखेंगे पर्सनलाइजेशन में। इंडिविजुअलाइज्ड में क्या होगा, द एजुकेशनल करिकुलम इज डिफाइंड बाय द एजुकेशनल स्टाफ, लेकिन पर्सनलाइजेशन में कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज ओन करिकुलम। पर्सनलाइजेशन में वो खुद का जैसे सेल्फ स्टडी, पर्सनलाइजेशन को हम लोग सेल्फ स्टडी भी बोल सकते हैं, वो खुद ही अपना आइडिया लगाएगा, खुद से ही सब करेगा। लेकिन इंडिविजुअलाइजेशन में एजुकेशनल स्टाफ होंगे, लेकिन वो लोग सिर्फ इसको देख के करेंगे। देन वैल्यूराइजेशन ऑफ द कॉग्निटिव डायमेंशंस ऑफ द लर्नर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वैल्यूराइजेशन ऑफ ऑल डायमेंशन ऑफ लर्नर, नॉट ओनली द कॉग्निटिव, दैट इज इमोशनल सोशल सब होगा। देन और 1-2 पॉइंट है, लर्नर्स सेल्फ डायरेक्शन एच एन एसेसरी स्किल। अगर वो लर्नर अगर सेल्फ स्टडी कर पा रहा है तो उसका वो एक एसेसरी स्किल होगा, मतलब उसका ही स्किल होगा। लेकिन यहाँ पे अगर लर्नर्स सेल्फ डायरेक्शन
एच ए फंडामेंटल स्किल। मतलब पर्सनलाइजेशन में उसको मतलब सेल्फ डायरेक्शन मतलब सेल्फ स्टडी आना ही चाहिए। लेकिन इस मतलब इंस्ट्रक्शनल में क्या होना चाहिए, नहीं होने से भी चलेगा। देन टीचर्स है की रोल, इसमें टीचर का बहुत की रोल होता है, लेकिन यहाँ पे ट्यूटर है की रोल। यहाँ पे ट्यूटर का मेन रोल होगा, लेकिन यहाँ पे टीचर का मेन रोल होगा। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। क्वेश्चन में आता है कि व्हाट आर द कॉन्सेप्ट एंड नीड्स ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, या फिर व्हाट इज द नीड ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। सो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू।